Hello friends, welcome back on Sahil Study Techniques. I hope you are all doing well. So yesterday we had read about the later Vedic age. In the later Vedic age we had read about the 12 Ratans, society, polity, religions, economies and 16 sanskar. So today we will start Vedic literature. Vedic literature is very important for your exam. Mostly question come from Vedic literature. Okay, so read it carefully. So let's start friends. फर्स्ट है वेदा स्मितास. ठीक है, जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया था, वेदास आर डिवाइडेड इनटू स्मितास. इसमें 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. जो अर्ली वैदिक एज थी उसमें ऋग्वेद था सिर्फ, और जो लेटर वैदिक थी उसमें सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद था. ठीक है, जैसे आपको मैंने कल भी पढ़ाया था कि जो अर्ली वैदिक पीरियड्स था उसमें पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली. ठीक है, उसमें क्या था कि सेमी नोमैडिक लाइफ थी, घूमने फिरने वाली. ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर नहीं था, लोग कैटल नहीं रखते थे, काऊ को माता मानते थे. ठीक है, इकॉनमी में कोई भी टैक्स नहीं था, फोर्सफुली कोई टैक्स पे नहीं करना होता था, वुमेन की रिस्पेक्ट थी. ठीक है, सती प्रथा ये सब कुछ नहीं था. इसमें वॉरशिप भी नेचर वॉरशिप थी. ठीक है, फिर उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड पढ़ा हमने जिसमें सेटल लाइफ व्यतीत करने लगे लोग, एग्रीकल्चर भी करते थे. ठीक है, खेती बाड़ी भी करते थे, फूड, मिल्क प्रोडक्ट्स, अदर प्रोडक्ट्स लाइक वीट, वाले, राइस, ये सब कंज्यूम करने लगे. ठीक है, पॉलिटिकल जो हेड था उसमें हेरिडेटरी सिस्टम आ गया. ठीक है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा. ठीक है, कास्ट सिस्टम थोड़ा रिजिड हो गया, तो उसमें इकॉनमी में भी टैक्स इम्पोज होने लगे, टैक्स फोर्सफुली. ठीक है, एनिमल सेक्रीफाइस देखने को मिला, जैसे जो जग करवाते थे, जैसे अश्वमेध जग होता था, हॉर्स को छोड़ देते थे, जिस लैंड पे वो हॉर्स जाएगा वो लैंड उनकी हो जाएगी. ठीक है, और जो भी उसे पकड़ेगा वहाँ पे युद्ध हो जाएगा और हॉर्स को बाद में मार दिया जाएगा. एनिमल सेक्रीफाइस देखने को बहुत मिले. रिलीजन में भी बहुत सारी चेंजेस आई, जैसे मूर्ति पूजन स्टार्ट हो गया, आइडल वर्शिप. ठीक है, 3 गॉड आ गए हमारे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक लिटरेचर, जिसमें सबसे पहले वेद संहिता है जिसमें 4 वेद हैं. ठीक है, उसके बाद आ जाएगा ब्राह्मण्स, जिसमें जो कुंजी है, जैसे सॉल्व पेपर होता है ना, ठीक है, वैसे ही वेदास को पढ़ने के लिए ब्राह्मण्स चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट अर्यंकास है. तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि वेदत्रय के अंदर 3 वेद आते हैं. ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है. ठीक है, मैंने एक एग्जाम में इसको देखा भी है इस क्वेश्चन को कि वेदत्रय के अंदर कितने वेद आते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट है उपनिषद. उपनिषद जैसे इंडियन फिलोसफी लाइक सोल, बॉडी, हेवन, हेल के बारे में बताया हुआ है. ठीक है, वेदांगास, दे आर लिम्स ऑफ वेदा. वेदांगास क्या बताया गया, वेदांगास को लिम्स है ये वेदा का. नेक्स्ट है उपवेदास. ठीक है, नेक्स्ट है शत दर्शन. 8 है पुराण्स. ठीक है, जैसे हमारे कितने पुराण्स हैं उनके बारे में बताया गया है. 9th है सूत्रास. 10th है जो हमारे एपिक हैं जैसे महाभारत, रामायण. ठीक है, 11th है स्मृति. ये सब किस में हैं, ये सब वैदिक लिटरेचर में हैं. ठीक है, तो आज सबसे पहले हम वेदास पढ़ेंगे. सबसे पहले ऋग्वेदा. ठीक है, ऋग्वेद जो क्या है, ये इट इज़ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड. ये सबसे पुराना टेक्स्ट है वर्ल्ड में. ठीक है, ऋग मीन्स क्या होता है, प्रेज, एंड प्रेज ऑफ गॉड्स इन द फॉर्म्स ऑफ हाइमंस. ठीक है, इसमें क्या बताया गया, प्रेज करना भगवान जी की कौन सी फॉर्म में, हाइमंस, प्रेयर्स की फॉर्म में. ठीक है, ऋग्वेदा जो टाइम पीरियड था 1500 BC टू 1000 BC तक का था. ठीक है, इसमें जो था कलेक्शन ऑफ हाइमंस कंपोज्ड अराउंड 1700 BC. जो हाइमंस को एक कलेक्शन को कंपोज किया गया वो लगभग 1700 BC में किया गया. ठीक है, कंटेन्स 1028 हाइमंस. ठीक है, एंड 10,580 वर्सेस. इसमें 1028 हाइमंस थे एंड 10,580 शन थे, जिनको डिवाइडेड किया गया 10 मंडल्स में. मंडल्स मीन बुक्स. ठीक है, तो इन सबसे 3 इज़ द ओल्डेस्ट बुक इन ऋग्वेदा. 3 नंबर पे जो थी वो सबसे पुरानी बुक थी ऋग्वेदा में, जिसे लिखा गया था विश्वामित्रा ऋषि जी ने. ठीक है, एंड द 3rd मंडल कंटेन्स ऑफ गायत्री मंत्र विच वॉज कंपाइल्ड इन द प्रेज ऑफ सन गॉड सवित्री. और इसी 3rd मंडल में गायत्री मंत्र को भी कंपोज किया गया था. ठीक है, जो किसकी प्रेज में गाया जाता था, सन गॉड की. नेक्स्ट है 2nd and 7th इज द ओल्डेस्ट बुक. 2nd and 7 इज आल्सो ओल्डेस्ट बुक थी. ठीक है, नेक्स्ट है 1 and 10 न्यूली एडेड. 1 और 10 इनमें न्यूली एडेड हुई थी. ठीक है, 8 and 9 मिक्स्ड थी, जिसमें 9 मंडल इज कंपाइलेशन ऑफ सोमा हाइमंस. ठीक है, जो 9 मंडल था ये कंपाइलेशन किसके लिए किया गया था, सोमा के लिए. सोमा होते हैं प्लांट गॉड्स. ठीक है, तो नेक्स्ट है द 10th मंडल कंटेन्स द फेमस पुरुषास्तुक्ता हाइमंस. ठीक है, विच एक्सप्लेन द 4 वर्ना. इसमें जो
पुरुषास सुक्ता व हाइमन से इसमें 4 वर्णास को एक्सप्लेन किया गया था। जैसे कहा जाता है कि ब्रह्मा के माउथ से ब्राह्मण्स आए, आर्म से क्षत्रियाज आए, थाई से वैश्यज आए एंड फीट से शूद्राज आए थे। ठीक है, इन सबके क्रिएटर्स कौन थे? ब्रह्मा। ठीक है, जैसे फिर इनको इसी हिसाब से वर्क जो डिवाइड किया गया, जैसे स्टडी के लिए ब्राह्मण्स को रखा, वार्स के लिए क्षत्रियाज को रखा, आर्ट्स के लिए वैश्याज को रखा और सफाई के लिए शूद्राज को रखा। और शूद्राज को ये भी कहा गया कि आप अपर 3 वर्णास को सर्व भी करोगे। ठीक है, इनके अंडर आप काम करोगे। तो जो ऋग्वेदा था, ऋग्वेदा में 33 गॉड देखने को मिले। ठीक है, इनमें से मैं 1-2 के नाम आपको बता दूं। जैसे इंद्रा थे, ठीक है, ये रेन गॉड थे। अभी के टाइम पे भी इंद्रा को ही रेन गॉड माना जाता है। ठीक है, फिर अग्नि थे जो आग के देवता थे। ठीक है, फिर सोमा थे जो प्लांट के थे, उषा थे जो गॉडेस ऑफ डान थे। ठीक है, ये सब इन सबको मिला के 33 टोटल गॉड्स आए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सामवेदा। सामवेदा ड्राइव्स फ्रॉम इट्स रूट फ्रॉम समन्स विच मीन मेलोडीज। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेलोडीज। ठीक है, सामवेद का कौन सी मतलब कहाँ से ये ड्राइव्स हुआ? समन से, जिसका मतलब क्या था? मेलोडीज। ये कलेक्शन थी एक मेलोडीज की। ठीक है, सामवेदास इसी को फर्स्ट बुक ऑफ इंडियन म्यूजिक और बुक ऑफ मेलोडी कहा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना। फर्स्ट बुक ऑफ इंडियन म्यूजिक और बुक्स ऑफ मेलोडी कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट है यजुर्वेद। यहाँ पे क्या था? डील्स विद रिचुअल्स, सेरेमनीज, एनिमल सेक्रीफाइस एट द टाइम ऑफ रिचुअल्स। ठीक है, जो एनिमल सेक्रीफाइस था ना, ये लेटर वैदिक पीरियड्स में देखने को मिला। ठीक है, अर्ली में ये सब कुछ नहीं था। वहाँ पे सब अर्ली में सब कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली और लेटर वैदिक पीरियड्स में सब चीज़ें नेगेटिव देखने को मिली। ठीक है, तो अब इसमें यजुर्वेदा में किससे डील करता है? रिचुअल से, रीति रिवाज। ठीक है, सेरेमनीज हो गए, एनिमल की सेक्रीफाइस हो गए। ठीक है, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, शाम यजुर्वेद एंड शुक्ला यजुर्वेद। ओके, सो नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या था? इट कंटेन्स चार्म्स एंड स्पेल टू वॉर्ड ऑफ इवल्स एंड डिजीजेस। ठीक है, इसमें मैजिकल हाइमंस का जिक्र हुआ, जादू टोने का। ठीक है, इफ़ वी रिसाइट हाइमंस देन वी विल फ्री फ्रॉम डिजीज। इसमें कहा गया अगर हम हाइमंस गाएंगे तो हम डिजीज से फ्री रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट बुक्स ऑन इंडियन मेडिसिन, इसे फर्स्ट बुक ऑन इंडियन मेडिसिन भी कहा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखना। ठीक है, ये एग्जाम में ऋग्वेदा से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे इसके मंडल्स के, हाइमेंस के, ठीक है, वर्सेस के, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे उपवेदास हो गए, उपनिषाद हो गए। ठीक है, तो ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी ज़्यादा वही ज़्यादा उसी पे ज़्यादा फोकस देंगे। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कीप वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू फ्रेंड्स।